आईएएस ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि आईएएस बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, आईएएस बनने के लिए कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, आईएएस बनने के लिए कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती हैं, आईएएस ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है, तो दोस्तों आज हम आपके इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही कम समय में देने की कोशिश करेंगे और लास्ट में आपको यह भी बताएंगे कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको आईएएस एग्जाम में कितनी रैंक लानी होगी, तब जाकर आप एक आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। अब ग्रेजुएशन में आप बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो या फिर कुछ और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। दोस्तों, आईएएस एग्जाम को पास करने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स जैसी सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये वे सब्जेक्ट हैं जिनकी डिमांड आईएएस एग्जाम में सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, शुरुआती समय में एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी 56,100 रुपये से शुरू होती है और धीरे धीरे उसकी पोस्ट के अनुसार वो भी बढ़ती जाती है और एक लास्ट सैलरी, जब एक आईएएस ऑफिसर रिटायर होता है तो उसकी सैलरी 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। दोस्तों, जब आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं तो आपको यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम के द्वारा हर साल लगभग 24 सेवाओं पर अभ्यर्थियों को उनकी रैंक के आधार पर नियुक्त किया जाता है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एक्सेट्रा। दोस्तों, यह एग्जाम 3 चरणों में पूर्ण होता है। नंबर 1 प्रारंभिक परीक्षा, नंबर 2 मुख्य परीक्षा और नंबर 3 साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। और जब आप इन तीनों चरणों को पास कर लेते हैं तो आपको आईएएस की ट्रेनिंग के लिए लवासना भेजा जाता है, जो कि मसूरी उत्तराखंड में है। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग के पूरा हो जाने के बाद आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। और रही बात आईएएस बनने के लिए कितनी रैंक चाहिए, तो देखो पिछले कई वर्षों के डेटा के अनुसार अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 90 से 80 रैंक के अंदर आना होगा, और अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 300 रैंक के अंदर आना होगा, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको लगभग 450 रैंक के अंदर आना होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।